हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 2020 में जो रसायन विज्ञान में बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए यूनिट 2 से, अर्थात विलियन से, उन 6 सवालों को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। पहला सवाल आप देखें, हिमांक का अवनमन समानुपाती होता है। 4 ऑप्शन दिए हैं, विलियन का मोल अंश, विलियन की मोललता, विलियन की मोललता और विलायक की मोललता। यहां पर एक मोलरता है, तो उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा विलियन की मोललता। किसकी मोललता? विलियन की मोललता। ये तीसरा सही है, क्योंकि हमने पढ़ा है जो डेल्टा टीएफ है या डेल्टा टीबी है वो समानुपाती होता है मोललता के। और मोललता यहां जो प्रयोग की गई है विलियन की गई है, क्योंकि मोललता विलियन की होती है, विलायक की नहीं। किसी विलियन के मोललता हम ऐसे निकालते हैं, किसी विलायक के 1 किलोग्राम में विलेय पदार्थ के जितने मोल घुले रहते हैं वह उसकी उस विलियन की मोललता कहलाती है। तो ये मोललता हो गई विलियन की मोललता, तो उत्तर आएगा विलियन की मोललता के। निम्न में न्यूनतम हिमांक वाला विलियन है। न्यूनतम हिमांक वाला विलियन के लिए अब आपको बता दें, हिमांक अवनमन, परासरण दाब, वाष्प दाब अवनमन और आपका क्वथनांक का उन्नयन, ये 4 आपके अनुसंख्य गुण हैं और ये चारों आपके अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, मोलर सांद्रता पर निर्भर करते हैं, कितनी मोलर सांद्रता होती है। तो हम देखें कि यहां न्यूनतम हिमांक माने हिमांक अवनमन, न्यूनतम हिमांक, कम हिमांक वाला विलियन वो होगा जिसके कणों की संख्या ज्यादा हो, क्योंकि हिमांक न्यूनतम तब होता है जब हिमांक में अवनमन हो जाएगा विलियन का। क्योंकि किसी विलायक से जब हम उसमें अवाष्पशील पदार्थ मिलाते हैं तो विलियन बनता है और विलियन के हिमांक में कमी आती है, और जब विलियन का हिमांक घटेगा तो हम समझ लेते हैं कि विलियन का हिमांक घट रहा है, तो न्यूनतम हिमांक बनेगा जिसके अणुओं की संख्या ज्यादा होगी। K2SO4 इसका आंसर रहेगा, क्योंकि यह 2 पोटेशियम और 1 सल्फेट आयन अर्थात 3 कण देता है। और बाकी सब आप देख रहे हैं, यूरिया, ग्लूकोज, ये दोनों सहसंयोजक यौगिक हैं, इनमें एक एक ही कण रहेगा। NaCl में 2 हो जाएंगे, लेकिन 3 फिर भी ज्यादा है, इसलिए उत्तर इसका पोटेशियम सल्फेट होगा। इस सवाल पर गौर करें। तीसरा सवाल, समान ताप पर किन विलियनों के युग्म समपरासारी होंगे? समपरासारी वे होंगे जिनकी मोलरताएं समान होगी, क्योंकि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। P बराबर CRT आपने सूत्र सुना होगा। तो समपरासारी वे विलियन होंगे जिनकी मोलरताएं समान होंगी। तो मोलरता के लिए देखेंगे हम, NaCl के 2 अणु है तो इसकी मोलरता 0.2 हो जाएगी और ये 0.1 Mn है, तो ये Na2SO4 3 है, तो इसकी मोलरता अगर हम देखेंगे तो Na2SO4 K2SO4 के 3 बनाएगा और ये 0.3 हो जाएगी और ये 0.2 हो जाएगी, क्योंकि 2 NaCl में देखिए आप 2 कण बनेंगे तो इसकी मोलरता 2 गुनी हो जाएगी, और Na2SO4 में K2SO4 की तरह 3 कण बनेंगे तो इसकी तिगनी, तो ये 0.2 और ये 0.3, तो ये समान नहीं है। ये 0.1 है और ये 0.2 हो जाएगी NaCl होने के कारण, ये भी समान नहीं है। लेकिन यहां देखिए हम, ये 0.1 है यूरिया, तो ये इतना ही रहेगा क्योंकि यूरिया सहसंयोजक है, लेकिन 0.2 MgCl2 0.4 हो जाएगा, तो ये और बढ़ जाएगा। यहां देखिए हम 0.1 M कैल्शियम नाइट्रेट 2 और 1 3, तो यहां 0.3 हो जाएगा और यहां भी Na2SO4 0.3 हो जाएगा।
तो दोनों में हम देख रहे हैं इनमें 3-3 होने के कारण इनकी मोलरताएं समान रहेंगी, तो ये समपरासारी विलयन होगा। तो जिनकी मोलर सांद्रताएं समान होती हैं, अगर पदार्थ आयनिक है तो जितने उसके आयन बनेंगे उससे उसकी मोलर सांद्रता की गुना कर देंगे, क्योंकि मोलर सांद्रता उतनी ही गुनी बढ़ जाती है। अब 180 ग्राम जल में जल के कितने मोल होते हैं? मोल निकालना आसान है। मोल होता है पदार्थ की मात्रा बटे अनुभार। तो ये हमारा एक फार्मूला है मोल निकालने का। पदार्थ की मात्रा 180 ग्राम है और 18 अनुभार होता है जल का, तो 10 आ गए मोल। उत्तर हो गया हमारा 10 मोल। अब 5वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन विलयन का अनुसंख्यक गुण नहीं है? मैंने आपको 4 अनुसंख्यक गुण आपको बताए जो मुख्य रूप से हम पढ़ते हैं। परासरण दाब, हिमांक का अवनमन, वाष्प दाब का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन। पृष्ठ तनाव इसमें नहीं पढ़ा जाता, तो पृष्ठ तनाव अनुसंख्यक गुण नहीं है। फिर देखिए एक बार सवाल आ गया, वाष्प दाब का अवनमन सबसे अधिक किसमें होगा? ये फिर हमारा इस तरह का सवाल है। अणुओं की संख्या इसमें हमें देखनी है, और साथ में अगर सांद्रताएं समान होती है तो केवल अणुओं की संख्या देख लेते हैं, कणों की संख्या। अगर सांद्रताएं भिन्न हैं तो ऐसी अवस्था में हम उनकी सांद्रताएं देखते हैं। ये 0.1 MbAcL2, ये भी 0.1 है, 0.2 है, ये 0.1 है। तो इसको अगर हम देखेंगे तो ये 0.2 हो जाएगा, 2 कण होंगे, ये 0.2 ही रहेगा। और ग्लूकोस भी 0.1 रहेगा, और यहाँ 0.1 M है, तो ये 3 हो जाएगी, 0.3। तो सबसे ज्यादा जो वाष्प दाब का अवनमन होगा वो BaCl2 में होगा, क्योंकि इसकी मोलर सांद्रता 0.3 है। तो दोस्तों इस बात को आपको याद रखना है, यदि आपको 4 विलयन दिए गए हैं और उन चारों विलयनों की हमें सांद्रताएं, मोलर सांद्रताएं दे रखी हैं, तो उनके कणों की संख्या से हम मोलर सांद्रताओं को गुना करेंगे, और जिसकी मोलर सांद्रता ज्यादा होगी उसी के अनुसंख्यक गुण का मान भी अधिक होगा। और यदि केवल हमें उस पदार्थ के मान दिए गए हैं, सांद्रताएं नहीं दी गई हैं, तो पदार्थ के आयनों की संख्या देख लेते हैं, जैसा इस वाले सवाल में दिया गया था। इसमें कोई सांद्रता नहीं दी तो हमने केवल कणों की संख्या देख ली, लेकिन इसमें हमें सांद्रताएं दे रखी हैं, तो केवल कणों की संख्या देखने से काम नहीं चलेगा। सांद्रता हमें निकालनी पड़ेगी उसके आयनों की या कणों की संख्या से मल्टीप्लाई करके। तो ये 6 आपको मैंने बहुविकल्पीय समझा दिए हैं। आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा, और जो भी कोई प्रॉब्लम है उसको हमें बताइएगा। थैंक यू।